रहमान NA 133 की अगर बात करें तो यहाँ PTI ने एक ऐसा नाअहल टोला मुतारफ़ करवाया था कि जो अपने कागजात की तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा की भी पहचान ना रख सका, तो उसने अवाम के साथ क्या सलूक करना था। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बेहतर कैंडिडेट दिया है जो कि ख़ानदान पूरे का पूरा ख़ानदान अवाम की खिदमत के लिए कोशा है और इंशाअल्लाह NA 133 मुस्लिम लीग नून की फ़तह का सूरज तुलू होगा और कामयाबी मुस्लिम लीग नून के कदम चूमेगी और पोलिंग डे जो है इंशाअल्लाह शेर के निशान पे मोहर लगाकर इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगा। और ये साबित होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत ही असल और हकीकी क़यादत है जी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह इस मुल्क में ज़ालमाना महंगाई हो रही है, आवाम के पास ख़ुदकुशियों के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं रहा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो लोग इस नाअहल वज़ीर आज़म को लाए थे अब वो भी पछता रहे हैं और वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं कि मियाँ साहब आएँ और अपने वतन अज़ीज़ को संभालें। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसियाँ हैं वो ही मुल्क को इस ज़ालमाना महंगाई से बचा सकती है। ये जो लोग हैं इन्होंने क्या मुल्क को संभालना, ये तो डेंगू जैसे वायरस को नहीं संभाल रहे। अब आपके साथ बात करेंगे हमारे डिप्टी मेयर साहब मुश्ताक मुग़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 133 NA जो हमारे बड़े भाई मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, मलक परवेज़ साहब यहाँ से MNA थे, उनका ये हल्का था। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी बाजी शाइस्ता परवेज़ मलक साहबा यहाँ पे कैंडिडेट है और लोग इंशाअल्लाह ताला मलक साहब का जो उन्होंने खिदमत की है इस हल्के में, इंशाअल्लाह ताला उसी को परवान चढ़ाएंगे। और हमारी बाजी मलक साहब की बेगम बाजी शाइस्ता जो इस इलेक्शन में कैंडिडेट हैं उनको लाखों की तादाद में लोग वोट डालेंगे, क्योंकि मलक परवेज़ साहब एक शफीक इंसान थे और बाजी शाइस्ता परवेज़ भी यहाँ की आवाम से लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और इसके अलावा लोग जो आज के हुक्मरान महंगाई का समुंदर लेके आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कौम को उस महंगाई के समुंदर में इन्होंने बर्बाद कर दिया है और इंशाल्लाह इसी वजह से लाखों वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कैंडिडेट बाजी शाइस्ता परवेज़ मलक साहबा को मिलेंगे और वो भारी अक्सरियत कामयाब होगी। अब आपके सामने जनाब ख़ताब के लिए हमारे जो डिप्टी मेयर है स्वाति खान साहब वो कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। तरक्याती का बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ बैठे हैं, मुश्ताक मुग़ल साहब हैं, हमारे भट्ट साहब हैं, शमश बेग साहब हैं और फवाद साहब हैं और राना शुएब है। हम यहाँ हमारी 3 निस्बतें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। एक पार्टी की निस्बत है और एक निस्बत ये है कि इस मुल्क में जितनी महंगाई हो गई है उस महंगाई का जवाब यही है कि इतने वोट पड़े कि इसको पता चल जाए कि इसको कितनी चपेटें पड़ी हैं। वैसे तो वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के उन्होंने दूसरे इलाके के तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा दिए हैं। ये उनके आंखें अंधी नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि हमें तो मार यहाँ पड़नी है। मगर यहाँ उसकी नाहिली के बाद भी अवाम जो है ना वो शेर जिन्होंने यहाँ तरक्याती काम किए हैं, जो एटम बम के धमाके किए हैं इंडिया के मुकाबले में 6 धमाके किए हैं और ये मेट्रो बस चलाई है, ये ऑरेंज ट्रेन चलाई है और ये जो रोड बनाया है
मेट्रो कच्चा जेल रोड और इसके अलावा खेतों में कल्याणों में जो सड़कें शहबाज शरीफ ने बनाई हैं वो भूलने वाली नहीं है। और उसके अलावा मलक परवेज़ एक ऐसा इंसान था जो किसी सरमायादार नहीं, किसी दरमियाने तबकेदार नहीं, किसी ऐसे मामूली सा कपड़े पहनने वाले भी मेले कुचेले उनको भी सीने से लगाता था, गले से लगाता था और उनकी टिकट के लिए आवाज़ें भी उन्होंने उठाई हैं। और वो एक ऐसा नाम था कि उन्होंने जहाँ भी गए वहाँ सुई गए, सीवरेज, सड़कें। पहला इलेक्शन सबसे पहले उन्होंने मेरे हल्के में लड़ा था, तो यकीन करें कि वो लोग रोते थे जब मलक परवेज़ साहब को दूसरे हल्के में टिकट दी तो वो रोते थे, कहते थे कि मलक साहब तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। और अब भी यही मैं कहूँगा कि मलक साहब की यादें आई उनके जाने के बाद। बाजी आपको मलक साहब के जो काम है उसकी निस्बत से भी इतना वोट मिलेगा कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी करेगा। और ये हक की जंग है, हक की जंग है, हक की जंग है, हक की जंग है। इंशाअल्लाह ताला जीत हक की होती है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो तरक्याती जो काम थे रुके हुए हैं या उनके कोई काम हो रहा है? बिल्कुल रुका हुआ है जी, बल्कि जो हमारे तरक्याती काम है उनके ऊपर तख्तियाँ लगा रहे हैं। ये जो फिरोजपुर रोड पे जो अंडरपास हो रहा है वो अंडरपास भी हमारी मंजूरी थी, हमने बजट बनाया हुआ था। ये शेरावाला का मियाँ हमजा साहब ने बजट बनाया था, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ। ये जो शाहकाम रोड है, ये बैरियर टाउन वाले, उस वक्त भी इन्होंने ये प्लान बना दिया था, ये नक्शा बना दिया था। आप देखिए हज़ारे में जो मोटरवे बनी थी वहाँ के जो MNMP है उन्होंने इसकी नाहल वज़ीर आज़म की तख्तियाँ लगाई, मगर वो उसी वक्त अवाम आई बिफर के और वो सारी तख्तियाँ तोड़ दी हैं। तो मेरा जो काम है वो बोलता है कि किसने बनाया है। ये देखें, ये जो मेट्रो बस बनाई है इसके कितने फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा है कि आसान सवारी, सस्ती सवारी। दूसरी, जब बारिश होती है तो जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं बेचारे वो भीगते हैं, वो इनके साए के नीचे खड़े हो जाते हैं, उनको सहारा मिलता है। और फ़कीर, दरवेश, मजदूर जो बाहर से आता है उनको सोने के लिए जगह नहीं मिलती तो इनकी छत के नीचे सोते हैं। सब डेंगी जो है वो दोबारा उसमें सर उठाया है। ये सब के दौर में डेंगी पे बहुत काम किया है। बड़ी अच्छी बात आपने की, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये नाहल हुक्मरान, इनको क्या पता है कि मर्ज का इलाज कैसे किया जाता है। शहबाज शरीफ एक ऐसा नाम है जो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना सुबह देखता है, उड़ता है अवाम की फलाह के लिए। उन्होंने जब डिंगी देखा तो उन्होंने ख्वाजा इमरान नज़ीर और उनके दूसरे ख्वाजा सलमान शरीफ उनको भेजा श्रीलंका में कि वहाँ से जाके देखे उन्होंने डिंगी कैसे कंट्रोल किया। और जब वो यहाँ आए वापस तो 2-3 महीने में उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और ये बदजात कहता था कि ये डिंगी बरादरान है, आज ये क्या है? हमें डिंगी बरादरान कहता था, ये क्या है? ये डिंगी का दादा है, ये डिंगी का परदादा है। निकले ना इलाज करे, बेड कोई नहीं मिल रहे। हर घर में मेरा अपना पोता डिंगी का शिकार है। कसम खुदा की 5 वक्त का नमाजी, दीनदार, शरीफ बच्चा मेरा डॉक्टर है, डिंगी का शिकार है। और खाली एप्लीकेशन दी थी मैं। अच्छा, मौजूदा जो है ये अपना हुकूमत की जो वज़ारत सेहत है वो कहते हैं सर्दी में ये खुद ही वायरस ख़त्म हो जाता है। और यार ये बात ये तो ऐसे हुई कि कोई मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, मुल्क के ऊपर हमला करे तो वो कहें कि जी अभी इनके ऊपर फायर ना करें, बारिश हो जाएगी, ये पीछे हो जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं है। सैलाब आने से पहले बंदोबस्त किया जाता है, सर्दियाँ आने से पहले बंदोबस्त किया जाता है। हम इसकी नाहली को हम ही नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है। मुश्ताक मुगल गवाह है इस चीज़ का। इनके बहुत इजाद ने जो शाही किले बनाए हैं, शालीमार बनाए हैं, मुगल सल्तनत में जो सराय बनाई हैं और जो उस ज़माने के अस्पताल थे, यकीन करें कि लोग आते थे कि यहाँ से हम शफा याब होंगे। वहाँ चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, सबको इलाज मिलता है। और अब भी आप देखें हर MNA के हल्के में शहबाज शरीफ ने अस्पताल बनाया है। हर MNA वहाँ से शुरू हो जाए शादरे से, वहाँ बड़ा अस्पताल बनाया है। किसने बनाया है? डेंगू टेस्ट का जो रेट है 90 रुपये नहीं, शहबाज शरीफ। देखो ये तो डेंगी का रेट 90 रुपये फीस, शहबाज शरीफ साहब ने टेस्ट टेस्ट फीस अब कितनी है?
अभी 90 ही है ये 90 ही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया। अब देखे ना, वो 90 रुपये अगर रेट था तो वो उसका इलाज भी होता था सही, उसको स्प्रे, वहाँ स्प्रे भी होता था, उनको मेडिसिन। अब ये देखे, आप देखे तो सही, इनको तो दाखले नहीं मिलते, मरीजों को, डेंगू के मरीजों को दाखले नहीं मिलते, मेडिसिन थोड़ी दे के घर में ही देते हैं। हर घर में इलाज अपने फैमिली कर रही है, उनको किसी को पपीता खिला रहे हैं, किसी को वो क्या नाम है जो दरख्त है, नीम के दरख्त के पत्ते खिला रहे हैं, कोई जूस पिला रहा है, कोई पैराडोल की गोलियां खिला रहा है, वो भी दस्तयाब नहीं है। पैराडोल की गोली पहले 20-20, 25-25 रुपए मिलती थी, अब नहीं, 2 नंबर की गोलियां बाजार में आई हुई हैं जो असर नहीं करती। क्या रोना रोए हम? चीनी नहीं है, चाय नहीं है, आटा नहीं है, गोश्त महंगा है, घी महंगा है, क्या क्या चीज महंगी नहीं है। दुआ मांगे, मैं तो कहता हूँ कायदीन मुस्लिम। मैंने डेंगी और उसके सहूलतकारों के खिलाफ एप्लीकेशन दी, मुझे ही अंदर कर दिया गया, मेरे ऊपर इनके ऊपर जो पर्चा हुआ है, ये अवाम के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। मेरी एक ही दरख्वास्त है मीडिया वालों से भी और उलमाए कराम से भी कि निकले एक दिन, और जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, बारिश नहीं होती कि या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर, बारिश बरसे, इसी तरीके से बाहर निकलें और इससे निजात के लिए सड़कों पे, मैदानों में अजानें दें ताकि इससे हमारी जान छूटे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चेयरमैन साहब, अब आप अपना इसमें ग्रामी की इरफान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान अंजुम साहब, आप NA 133 के मरकज़ी दफ्तर में तशरीफ़ लाए और आपने आवाम की राय देख ली होगी कि यहाँ हर आवाम, हर शख्स, पाकिस्तान का, लाहौर का जो भी शख्स है वो यही दुआ कर रहा है कि दोबारा मुस्लिम लीग नून का दौर आए और आवाम को बेहतर सहूलियात मुहैया हों। आपने बात की मेरे सीनियर डिप्टी मेयर स्वाति खान साहब और मुश्ताक मुगल साहब और राशिद भट्ट साहब और चेयरमैन शमस बेग साहब इधर मौजूद हैं। उन्होंने भी कैंपेन पे गए हैं, UC 234 में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और कैंपेन में जाके लोगों ने यही बातें की हैं कि हम तो अपनी झोलियाँ उठा उठा के यही दुआएं कर रहे हैं कि इमरान खान यहाँ से दफ़ा हो जाए, ये कोरोना, ये डेंगी हमसे दूर हो जाए। उन्होंने बद्दुआएं दी हैं और जैसा कि 5 दिसंबर को पोलिंग डे है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी जीत होगी और PTI को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और इसमें टिकट का मसला बना हुआ है इस वक्त, तो बिलमुकाबल जो सरगर्मी है वो पीपल्स पार्टी की। देखें, टिकट का जो मसला बना है, जो PTI के बंदे थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने ये, उनको अपनी नाकामी पहले से नज़र आ रही थी। उन्होंने तस्दीक कुनिंदा और तईद कुनिंदा खुद ही NA 130 के बंदे डाल के रख लिए और जो कवरिंग कैंडिडेट थी उसकी वाइफ, उसने भी यही हरकत की। इससे आपको भी, सारी अवाम को जाहिर हो रहा है कि उनको अपनी शिकस्त पहले से नज़र आ रही थी। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी ने कोई लोगों के साथ अच्छे सलूक नहीं किए। उनके दौरे हुकूमत में वही उसी शक्ल में इमरान न्याजी आ गया है जैसा कि जरदारी था। जरदारी साहब ने पेट्रोल 118 पे ला के छोड़ा था, उस वक्त डॉलर रेट की और प्राइस थी और मईशत को तबाह कर दिया गया था। आपका मतलब है पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो PTI है? PTI भी वही है, पीपल्स पार्टी भी वही है, दोनों ने यही काम किया है। और देखें, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, ये अवाम की राय है। अवाम को जो डिलीवर किया गया अवाम ने वही बोलना है और पीपल्स पार्टी ने वही डिलीवर किया जो PTI डिलीवर कर रही है। तो इंशाल्लाह 5 दिसंबर को जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। थैंक यू। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, बीबी मरियम जिंदाबाद।